की शोभा अद्भुत न्यारी, उस वन की शोभा अद्भुत न्यारी, ऋषि मुनि तप करते भारी, हवा चले वहां न्यारी न्यारी, तू सुन मारी राज दुलारे। हे राजकुमारी, उस वनी में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तप करते हैं, अपनी साधनाएं करते हैं, जिनके एकमात्र दर्शन से जीवन की काया बदल जाती है। और यदि आपको हमारे साथ चलने की इच्छा है तो बेशक चल सकती है। तो देखिए, चित्रावती के मन में भी वन में घूमने के लिए जचे और सीधी अपने बाबू के पास जाती है। और कैसे अर्जी कर रही है भैया बताना। वो बन घूमन को जाऊंगी, हाय क्या दीजिए मोए पिता। मैं तो बन घूमन को जाऊंगी, हाय क्या दीजिए मोए पिता। वो मैं तो बन घूमन को जाऊंगी, हाय क्या दे दे मोए पिता। मैं तो मन को जाओगे, हाय क्या दे दे मोए पिता। संग साहेली मेरी संग में जावे, संग साहेली मेरे संग में जावे, संग साहेली मेरी संग में जावे, संग साहेली मेरे संग में जावे। ऋषि मुनि ने तेरे दर्शन पावे, ऋषि मुनि ने तेरे दर्शन पावे, ऋषि मुनि ने तेरे दर्शन पावे, ऋषि मुनि ने तेरे दर्शन पावे। वो जीवन सफल बनाओगे, हाय क्या दे दे मोए पिता। मैं तो मन को जाओगे, हाय क्या दे दे मोए पिता। मैं तो मन को जाओगे, हाय क्या दे दे मोए पिता। मैं तो मन को जाओगे, हाय क्या दे दे मोए पिता। ओ इतनी सब बेटी नहीं चाहिए, हो जाए क्या राजा ने दे चाहिए। इतने सब बेटी नहीं चाहिए, राजा ने दे चाहिए। इतनी सब बेटी नहीं चाहिए, हो जाए क्या राजा ने दे चाहिए। इतने सब बेटी नहीं चाहिए, राजा ने दे चाहिए। नहीं माने तो बात हमारी, वो कर ले तू चले के चार, वो थोड़ा मेरा हुक्म बजाए, वो बेटे तो दिन से आ जाए। वहाँ मेरे भाई के नब की हो जाए, वो सीधी आया के दिन आए। वो हमसे नो बोले सुकुमार, वो भैला क्यों कर रखे हमार। वो क्या मोए पिता ने दे, वो इतने सुन सकिया चल दैया। चित्रावत के संग में सर, वो संग सहेले जावे, और देख देख के बन की शोभा भूली लाए सवाल। वो खिले तरह तरह का फूल के खुशबू आ रही है। हाँ बोले बोले पपैया को हलकेर लगा रही है। खिले तरह तरह का फूल के खुशबू आ रही है। अरे कबूले बोले पपैया को हलकेर लगा रही है। खिले तरह तरह का फूल के खुशबू आ रही है। हाँ बोले मोर पपैया को हलकेर लगा रही है। Oh,
भाई अब तू जेल छाप जोड़ देव करने को फल पावेगा ओ दुल्हन बनते महाराज तो विधवा हो जावेगी पहला फेरा में कट जाए तो तेरो मत को से तो कोई ना खेले और है मेरी पारी विधवा में पहला फेरा में वो कट जाए तो तेरो मत को से तो कोई ना खेले और है मेरी पारी विधवा में अरे सुनकर इतने प्रेम पड़ेगा तेरे रोए सकुमारी ओ बाबा करियो माफ रे करे मत मोसे मारे ओ बाबा करियो माफ रे करे मत मोसे मारे मैंने चलाए के ठोकर ना दइए हम गाड़ी में गलती हुई मैंने चलाए के ठोकर ना दइए हम गाड़ी में गलती हुई बोले जो दे दियो साफ दया तो लाया मारे पे मर जाए भल में करेगा हम तू ये बता महाराज रहोगे मैं ग्वारे बाबुल के लग जाए काज रोएगी मैं कारे जब सुन गए दुनिया बात से हो गई है मेरा बदल ढूंढना होए बेटा जो रो रही तेरी करनी को भल भोगे बाबरी छाया से तेरी करिए तो बच्चा भागे है गए तू खाते हरे दिखमत मुकुयत भगे बरे मेरी आंखें ने आगे से कर जा दिखमत मुकुयत भगे बरे जा मेरी आंखें ने आगे से कर जा दिखमत मुकुयत भगे बरे जा मेरी आंखें ने आगे से कर जा दिखमत मुकुयत भगे बरे जा मेरी आंखें ने आगे से कर जा दिखमत मुकुयत भगे बरे जा ओ सुनकर इतनी बात सहेज सिद्धरामत से कह रही है ये भेजा अब घर पहुंचल या कह दया कतई नहीं सच होगी जो देखी जावे ओ जो बिदलाने अंक लिखाव कोई न मैं कन्हारो है जाने तो कह दई मगर करवारो ऊपर वारो सखियों ने नो समझाए तेरे घर के स्वर्ग लगाए ओ याते याते वासु कुमारे सोच विचार रे कैसे कालच कहियत जात देने बदला भार हथ चोरी करते कलम मर वो या हालत में कौन भर ओ जीवन भर तक रंग कबार जावज से फट रही छाते चौपटो हो तो मुख कते घूम बार को यार अरे मन ही मन में वास कुमार ये हेरे ओ ना हेरे सो दे दियो साबर सिर कोई न खावे फिर भगवान बेटी को बाबुल घर दोष लगे मारो आमोक लेवे को बाबा जी हमारा निवारो ओ मारिया बेटे को बाबुल घर दोष लगे मारो अरे के बाबा ने को बाबा जी को वादा निवारो
बोल घर दोष लगे भाड़ो हाँ मोगू ले बैठो बाबा जी हो डाली वाला अभी उपयुक्त विषय में आपने सुना कि वो लड़की अपनी सहेलियों के साथ में वन में घूमने चली गई भ्रमण करने के लिए। अब आगे क्या होता है कि उसी बनी में कौलक ऋषि की समाधि लगी हुई थी, जो कि वर्षों से तप कर रहे थे, जिनके तन बदन पे दीमक लगी हुई थी। अब चित्रावती ने एक आदमी की आकृति में दीमक का डिमोला समझा और जाकर के अपने पैर से ठोकर मार दी भैया। सज्जनों, ऋषि की समाधि टूट गई। जब नेत्र खुले तो देखता है सामने 16-17 वर्ष की सुंदर लड़की खड़ी। एकदम से आग बबूला हो गया, कहने लगा, रे ओ दुष्ट लड़की, तूने मेरी वर्षों की तपस्या को समाप्त कर दी। मैं तेरे को श्राप देता हूं कि जब भी तेरी शादी होगी, दुल्हन तोरण मार के जब माढ़े के नीचे आएगा तो पहले ही फेरा में तेरे पति का शीश कट के जमीन पे गिर जाएगा। जय हो। इस श्राप को सुनकर के वो लड़की बेचारी घबरा जाती है, हाथ जोड़ के विनती करने लगी, रे बाबा, मेरे से तो अनजाने में गलती हो गई थी, मेरे को माफ कर दो। महात्मा ने कहा, हर गलती की सजा मिलती है, भला तेरा इसी में है कि तू मेरी आंखों के सामने से दूर चली जा, ओझल हो जा। चित्रावती की सखियां आई, उसे समझाने लगी कि बहन देख, जो कुछ इस बाबा ने कहना था वो तो कह दिया ना, अब करने वाला तो ऊपर वाला है ना, उसे समझा बुझा करके घर ले आई। अब वो लड़की घर आकर के यही सोच रही है कि यदि मैं वन में घूमने नहीं जाती तो शायद मेरे को ये श्राप नहीं लगता, मगर अब मैं क्या करूं, इस श्राप के कारण तो मैं जीवन भर कवारी रह जाऊंगी। उधर देखिए मां की ममता ही होती है साहब। जब चित्रावती की मां को यह मालूम चला कि बेटी वन से घूम करके आ गई, मगर वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रही है, वो खाना नहीं खा रही, पानी नहीं पी रही, बात क्या है, मैं जाके देखूं तो सही। और जब चित्रावती की मां ने जाकर के देखा तो बेटी की आंखों में आंसू, मां का भी दिल भर आया। मां पूछने लगी कि बेटा, ये दिल की बात बता लाली, तू दिल की बात बता लाली, क्यों नैनन नीर बहावे, और क्या घटना गन में घट गई तेरी मां को साफ बतावे। ए बेटा, तू तो हंसी खुशी वन में घूमने गई थी ना, फिर ऐसा क्या हो गया जो तू रही है, मेरे को साफ साफ बताना बेटा। तो देखिए किस प्रकार वो मां पूछती है और वो क्या बताती है। रे बताइए भैया, माइक आराम से। हेलो हेलो। हाँ, अरे क्यों वो चेहरा भयो मले ने बताए सुकुमारे, ओ गोदी में लेके पूछ रही है मैं तारे।
जाने से गई है ये महाराज अरब लिखते देख देना ध्यान से कन भैया ध्यान सुधार कन भैया दबाहन हर देखो ठिकान मोही बढ़िया तो छोरी को प्यार करे ढोला देखो ठिकान मोही बढ़िया तो छोरी को प्यार करे ढोला कनक वेला में नहीं की वो चित्रावन को पर देखन दो भूपत वहां से चल दे भाई जगह जगह पे घूमत डोले रे तो समझ नहीं आवे वो बढ़िया घर भर मिल जावे तो नाता को लगना भाई आगे चल कर एक राजा को जैसे हो राजकुमार ओ बाले वो देखन सरदार बन गए हो नगरे में आकर रानी को हाल सुनायो वो पंडित जी को बुलाए महल सायो तुरंत दिखायो भाई रुक जाओ प्यार करे ना देर हो गया हमारा बात वो चंद्रसेन नगरे में देखो आए नहीं तुरंत बरात अरे तू ले खाड़ हो थोड़ी सासू दे बिलैया ले ढब से तू ले खाड़ हो थोड़ी चार करवाए दूल्हे दुल्हन बैठाए वो धरती मोरो पालन कर आता जोड़ी करवाए कटरे शीश तुरंत दूल्हे को घर नहीं पे गिरी वो भाई हा हा कार मचो भाई रोवा लगा सब नरनार वो जिसको सब ढूंढना हो राजा रानी बकला में हर छोर को कलंक सुखा से फेरा तो घर घर में खर्चा है रे शादी में भगदड़ मच गए वो पत्थर छोड़ बराती भाई जो आपस में बदलावे माड़ा नीचे दूल्हे मर अपना भी लंबाई आ जा अरे रातुल है तो पत्थर है ये बात सामने आ गए राजकुमार को था सादे नगर को बेटा आया करके मारने थे जो मर को मारो रहना तो बदिया रे नारे कर दो आया कर दो आया करके मारने थे जो मर को और याद में है तो पत्थर है ये बात सामने आगे और ठाकुर लोग राज बिचारा राजकुमार को भेजा तो कन्हैया के साथ नगर को आया करके मारने थे कुंवर को दूल्हे तोरण मार के जब माढ़े के नीचे आ गया पंडित जी मंत्र पढ़ के दोनों की हाथा जोड़ी करा देते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही चित्रावती फेरा खाने लगी तो पहले ही फेरा में उसके पति का शीश कट के जमीन पे जय हो। राजा ने तुरंत ही उसी बारात में से किसी दूसरे लड़के को दूल्हे बना दिया और जब वो माड़े के नीचे पहुंचा फेरा खाने लगा तो उसका भी शीश कट के जमीन पे गिर पड़ा। किसी तीसरे लड़के को दूल्हे बनाया है, यही हाल हुआ। इसी प्रकार उस मंडप के नीचे 7 बार दूल्हों के शीश कट कट के गिर पड़े।
राजा रानी भी घबरा गए, बारात गांव को छोड़ करके भाग गई। राजा ने वहीं से जाता है, उसी बनी में कौलक ऋषि के आश्रम पे पहुंच जाता है, उनके चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा कि हे मुनिवर, मेरे घर पे 7 हत्याओं का पाप लगा हुआ है, हम पे कुछ हमारा निवारण कीजिए। महात्मा ने कहा जो श्राप लगा हुआ है वो निष्फल नहीं हो सकता, लेकिन एक उपाय जरूर है। यदि अब की बार तेरे द्वार पे कोई दूल्हे बन के आए, उसके साथ में कोई योग्य गुरु आए, जब शीश कट के धरनी पे गिरे ना, उसे गिरने ना दे, अधर झेल ले और पुणे धड़ से लगा दे। मैं कहता हूं कि वो लड़का जिंदा हो जाएगा। राधे राधे। राजा वापिस अपने नगर के लिए आ जाता है। अब रानी पूछने लगी, राजा अपनी बेटी के अष्टम विवाह की तैयारी करता है। अब जहां कहीं भी जाता है, जिस किसी से बात करता है, वही हाथ जोड़ के मना कर देता है कि महाराज हमें मरना नहीं है। फिर निराश होकर घर लौटता है। रानी कहने लगी, महाराज कोई बात बनी? बोले कोई बात नहीं। रानी ने कहा कि मैंने सुना है कि ये रघुकुल रीत सदा चली आई, ये रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाहे पर बचन ना जाए। हे स्वामी, अब की बार आप मेरे कहने से अवधपुरी के लिए जाइए, वहां रघु राजा राज करते हैं, और यदि उन्होंने आपको वचन दे दिया ना, तो फिर भी अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। तो देखिए, राजा अवधपुरी में जाता है और कैसे रघु राजा से विनती करता है, भैया बताना। बताइए भैया। सोनियो अवधेपति राजा शरणे थारी में आयो, ओ मारे नैया को लगा देने के पार, के दिल मेरो घबरायो।
जाके गहन लगान के वो मोते उठ गए कर देखा कुल में तेरे रहते हुए बने चलता दिन हर कान नरे तो भले में देखो कर मैं भी आस लगा कर आयो गाना सुन ले गान लगाए या तो गान करोगे
दोनों पत्थर का पछताता आएगा मेलन में भयो बनायो कान बनायो मिलकन में
दे दिन न जाऊंगा उठा लहे तलवार कोई अपने गर्दन के ऊपर करवाना बाहर दे भाई प्रगट भये भगवान से हाथ भोग के